दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स का 2025 का बोर्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था जिसका पेपर कोड है 346 JB। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और काफी ज्यादा जिलों में भी पूछा गया था। आज का ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग पेपर दे के आए हैं उनका आज मैं फुल सोल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उन्होंने कितना अपना सही किया, कितने बहुविकल्पीय सही किए, कितने लघु उत्तरीय सही किए, और तो आपके कितने नंबर आने वाले ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बाकी जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन थे जो हमें करने थे सॉल्व और जो हमने किया सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है खंड आ का। ठीक, सेक्शन ए का खंड आ का यहाँ पे मिलता है। कह रहा है एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलम का आवेश है, धातु के अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 2 × 10⁻19 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है अगला ऑप्शनल क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापने है तो इसमें क्या जोड़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा मुझे आंसर कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, लेकिन हो सकता है आपका भी सही हो क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वाला शायद सही है इसमें। ठीक, लेकिन और नेक्स्ट दिया हुआ है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है। तो शून्य आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक, ये आप जो लगाया होगा उसका राइट होगा। ठीक, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। 2 cos A/2 जिसने लगाया है उसका पूरा सही है और उसको पूरा नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट दिया हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर जिन्होंने भी लगाया है उनको मिलेगा पूरा नंबर। फिर दिया है धातु सतह के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉन है, 1000 एंगस्ट्रॉन का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो यहाँ पे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें यहाँ पे अति लघु उत्तरीय दिए हुए हैं। उसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, खंड बा पूछा गया वैद्युत फ्लक्स का हमें मात्रक लिखना है जो आपने लिखा होगा। फिर सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। फिर किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है तो और इसमें धारा प्रवाह 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक, हमें तो जिन्होंने भी ज्ञात किया जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आपका सही होगा। फिर उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के प्रमुख कमियों को हमें उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे देखिए शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखनी है। फिर एकल झिल्ली विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण 60 अंश, झिल्ली की चौड़ाई लैम्डा पदों में ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन के होंगे जिसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे। फिर आगे आता है यहाँ पे हमारा सेक्शन सी खंड सा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु O भू संपर्कित है। इस बिंदु P तथा Q में विभव की गणना करनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम लिखकर हमें सिद्ध करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश के द्विध्रुव का अर्थ समझाना है। फिर उसके बाद एक पीएन संधि डायोड अग्र अभिनीत मतलब पीएन संधि डायोड कुल मिला के हमें लिखना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे सेक्शन डी से कि यहाँ पे एक हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसका हमें आरेख भी बनाना, बामर एवं पार्श्व श्रेणी के रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाना है। फिर पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखना है। फिर यहाँ पे एक हमें किरचॉफ के नियम का न्यूमेरिकल दिया है जो हर साल फिक्स होता है आने वाला। ठीक, फिर बायोसेवर्ट का नियम लिखना है तथा इसकी अनंत लंबाई से धारावाही चाहे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के में व्याख्या करनी है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना। फिर द्रव्य तरंगे लिखनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो आपको करना था। ठीक, तो आप लोगों ने किया भी होगा इसका।
फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, जो 5 नंबर के लिए है। यहाँ पे सॉरी 3 नंबर के लिए अभी क्वेश्चंस है, जो हमें 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये वाला आप कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है जितने लोगों ने किया होगा, नहीं तो अथवा में आपने ये वाला भी कर सकते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करना था और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना था। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण का हमें यहाँ पे व्युत्पन्न करना था, ये सूत्र का हमें निगमन करना था। तो जितने लोगों ने किया होगा उनका सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना था तथा इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को हमें समझाना था। या अथवा में ये वाला कर सकते थे, व्यतिकरण या विवर्तन में अंतर समझाना था, यदि मतलब ये अंक द्विध्रुव झिल्ली का प्रयोग भी लिखना था, व्यंजक प्राप्त करना था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 नंबर के लिए दिया हुआ था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना है तो किस प्रकृति पुष्टि करती है, याद ये वाला कर सकते हैं। अथवा में न्यूक्लियस से क्या तात्पर्य, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें लिखना था, जो यहाँ पे आपने किया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये हमें लिखना था। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। अथवा में आप वैद्युत संधारित्र कर सकते थे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी प्राप्त करना था, धारिता किन बातों पर निर्भर करती है ये भी लिखना था। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका करना था, क्वेश्चन नंबर 9 था, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में लिखना था, साथ में एक न्यूमेरिकल आया था, काफी ज्यादा ये लंबा क्वेश्चन था जो 5 नंबर के लिए था। अथवा में आप दिष्टकरण का अर्थ समझाना था और पीएन संधि डायोड के बारे में लिखना था। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था। फिर यहाँ पे आपको भौतिक नियतांक दिया हुआ था जो आपको यूज करने थे अपने न्यूमेरिकल के लिए, तो यहाँ से आपने चूज किए होंगे फिजिकल कांस्टेंट, और यहीं पे दोस्तों आपका पेपर होता है खत्म। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था जो आपने किया होगा सॉल्व, और आपके कितने नंबर आए थे ऑप्शनल से पता चल गए होंगे, और पेपर कैसा लिखा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसा लिख के आया है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चले मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।